माइंड को कंट्रोल करना नहीं पड़ता, वो कंट्रोल हो जाता है जब हम ये समझ जाते हैं कि माइंड है क्या। जब हमें क्लियरली ये समझ में आ जाता है कि माइंड क्या है और ये कैसे फंक्शन करता है, तो हमें फिर ये कंट्रोल नहीं करना पड़ता, ये खुद ब खुद कंट्रोल हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही करने वाले हैं। हम डिटेल में जाएंगे इस बात की गहराई में कि माइंड कैसे फंक्शन करता है और माइंड, सबसे पहले माइंड है क्या। तो अगर मैं इस फिज़िकल बॉडी की बात करूं, हम सब के पास ये फिज़िकल बॉडी है। इस फिज़िकल बॉडी में जो हमें बाहर से दिख रही है वो स्किन है, आइज़ हैं, नोज़ है। अंदर में इसी तरीके से ऑर्गन्स हैं। अगर मैं इस बॉडी को काट दूं, इसके अंदर से मैं एक एक ऑर्गन्स को निकालूं, तो यहाँ पर स्कल के अंदर मुझे ब्रेन मिलेगा, यहाँ पर मुझे लंग्स मिलेंगे, हार्ट मिलेगा, यहाँ पर लीवर मिलेगा, गॉल ब्लैडर मिलेगा, यहाँ किडनियाँ मिलेंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब ऑर्गन्स मिलेंगे। तो यहाँ पे जो मुझे स्कल के अंदर ब्रेन मिलेगा, माइंड मुझे पूरे बॉडी में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तब अब ये सवाल उठता है कि माइंड क्या है। जिस तरीके से कंप्यूटर में आपको हार्डवेयर तो मिलेगा मगर उसका सॉफ्टवेयर खोलने के बाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। सॉफ्टवेयर उसका इंटरनल प्रोसेस है, उससे ही वो हार्डवेयर चल रहा है, वो कंप्यूटर चल रहा है। उसी तरीके से इस पूरे बॉडी में आपको माइंड कहीं नहीं मिलेगा। माइंड इंटरनल वर्किंग सिस्टम है इस हार्डवेयर का, मतलब माइंड एक तरीके से सॉफ्टवेयर है। अब हम बात करते हैं कि माइंड फंक्शन कैसे करता है। ध्यान से इस चीज़ को हम समझेंगे, बहुत ही ईजी है इस चीज़ को समझना। अगर आप माइंड को समझ जाएंगे तो आप थॉट्स को भी समझ जाएंगे, क्योंकि थॉट और माइंड अलग अलग नहीं है, थॉट ही माइंड है। समझते हैं थॉट्स क्या हैं या फिर माइंड क्या है। जैसे मैं अभी बाहर बोल रहा हूँ, ठीक है, आप सुन पा रहे हैं। जिस तरीके से मैं अभी बाहर बोल रहा हूँ वैसे ही मैं अंदर भी कुछ कुछ बोल रहा हूँ। आप इस चीज़ को जब शांत रह के समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसे एक बार ट्राई करते हैं। आप शांति से अपने अंदर ऑब्ज़र्व करें तो आपको पता चलेगा कि आप कुछ बोल रहे हैं। जैसे ही आप कुछ बोल रहे हैं अंदर, जो भी कुछ आप बोल रहे हैं अंदर, उससे रिलेटेड आपके ब्रेन में जो इमेज है उस चीज़ से रिलेटेड वो आ रही है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बोला एलिफेंट, तो आपने क्या किया, उसको इमीडिएटली सुना और अपने आप को भी अपने ब्रेन के अंदर बोला एलिफेंट, और ये बहुत ही जल्दी हुआ है। इसके लिए आपको बहुत पीस चाहिए, बहुत ही शांति से इसे ऑब्जर्व करना होगा। आपने देखा कि आपने भी तुरंत क्या बोला, एलिफेंट, और जैसे ही आपने एलिफेंट बोला, एलिफेंट से जुड़ी जो भी तस्वीर थी, जो भी आपने बचपन में देखी थी या किसी जंगल में देखी थी या किसी वीडियो में देखी थी, वो एलिफेंट की तस्वीर आपके आँख के सामने आ गई। तो उस थॉट को रिवाइव करने के लिए, उस थॉट को सामने लाने के लिए, उस पास्ट मेमोरी को सामने लाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, एक वर्ड की, एक वर्ड जिससे कुछ इमेज एसोसिएटेड हो आपके पास्ट मेमोरी में। तो ये जो थॉट आया ब्रेन में, जो थॉट काम फंक्शन किया, ये कैसे किया, जब आपने कुछ बोला, मतलब कमांड दिया। कमांड किसने दिया, बाहर से किसी ने नहीं दिया। बाहर से कोई भी चीज़ आपके यहाँ पर कमांड नहीं दे सकता, आपने खुद कमांड दिया। जब तक कि आप खुद कमांड नहीं देंगे इसे, ये फंक्शन नहीं करेगा। तो आपने खुद कमांड दिया, मतलब कि आपके हाथ में, आपके पास ये कंट्रोल है अपने माइंड का। आपने कमांड दिया एलिफेंट, तो आपके दिमाग ने एलिफेंट खोज के आपको दे दिया। सोचो ये कितना इंटरेस्टिंग है। आपका माइंड आपके साथ 24 घंटा है, मतलब आपका वो गुलाम है। जैसे आप चाहें वैसे उसे काम करा सकते हैं। आप अपने माइंड में जो बोलेंगे वो उसी तरह की चीज़ें आपको खोज खोज के देगा। बाहर की चीज़ों से कोई असर नहीं पड़ता। बाहर चाहे कुछ भी चल रहा हो, ट्रैफिक चाहे जितना भी जैम हो, चाहे बाहर कुछ भी हो, बहुत सारे साउंड्स हैं, उन सब साउंड का कोई असर नहीं पड़ेगा आपके अंदर जब तक आप खुद कुछ नहीं बोलेंगे। आप अंदर में जैसे ही कुछ बोलते हैं उस बाहरी चीज़ के रिलेटेड, वैसे ही आपका माइंड फंक्शन करने लगता है, मतलब थॉट फंक्शन करने लगते हैं। और वो थॉट जब आप उस पर सोचने लगते हैं, किसी चीज़ से कंपेयर करने लगते हैं, तब ये थॉट बदल जाते हैं थिंकिंग में। और यही थिंकिंग जब कंट्रोल में नहीं रहती है तो ये बदल जाती है ओवर थिंकिंग में।
तो अब हम इसे समझते हैं। ओवर थिंकिंग में भी ना 2 स्टेप हो सकते हैं। एक वैसी ओवर थिंकिंग जो आपके कंट्रोल में है, तब तो आप उसे कह सकते हैं पॉजिटिव ओवर थिंकिंग, और एक ऐसी ओवर थिंकिंग जो आपके कंट्रोल में नहीं है, एक चक्रव्यूह में आप फंस गए हैं, उसे बोल सकते हैं नेगेटिव ओवर थिंकिंग। अभी हम ओवर थिंकिंग के टॉपिक पे नहीं जाते हैं, हम ये समझते हैं कि माइंड क्या है। आपको अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि माइंड, जैसे ही आपने कोई थॉट अंदर, कोई भी वर्ड अंदर बोला, उससे जनरेट हुआ थॉट, और थॉट से जनरेट हुई थिंकिंग। तो माइंड का ये पूरा तरीका है बोलने का। अब बात आता है, तो हम अंदर जो चैटरिंग करते हैं उसे हम कैसे रोक सकते हैं। अगर हम अंदर जो अननेसेसरी चैटरिंग करते हैं, अननेसेसरी चैटरिंग मतलब होता है जिसका कोई भी यूज़ नहीं है, वो भी हम अंदर बोलते रहते हैं 24 घंटे, जिसकी वजह से हमारी लाइफ एक डायरेक्शन लेस भाग रही है। इसे हम कैसे रोक सकते हैं? जब हम अंदर जो चैटरिंग कर रहे हैं वो कुछ ढंग की चैटरिंग करें, या फिर मैक्सिमम टाइम चैटरिंग ना करें। अंदर हम कम से कम बोले, या फिर ना बोलें। जैसे हम बाहर किसी भी इंसान के सामने अगर बार बार बोलते रहेंगे तो वो इरिटेट हो जाएगा। वैसे ही हम अंदर, अपने अंदर बार बार कुछ भी जिसका कोई भी लेना देना नहीं है, पास्ट की कोई ऐसी इंसिडेंट जिसे हम बार बार अंदर दोहराए जा रहे हैं, इससे क्या होता है, हमारा ब्रेन सही से फंक्शन नहीं कर पाता है और पूरा हैंग हो जाता है। तो अब हम इससे उभर कैसे सकते हैं? सबसे पहले हम अंदर चैटरिंग करना कैसे बंद कर सकते हैं? हमें ऑब्ज़र्व करना होगा, हमें माइंड को ऑब्ज़र्व करना आना चाहिए। तो अभी हम सीखेंगे कैसे हम माइंड को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अभी आप सब मेरे साथ ये कर सकते हैं, थोड़े से देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाए। बिल्कुल शांत हो जाएं। अंदर आप कुछ बोल रहे होंगे, उसे ऑब्ज़र्व करते रहें। वो जो भी चल रहा है कुछ देर तक चलेगा, मगर जैसे ही आप उसे ऑब्ज़र्व करने लग जाएंगे वो रुक जाएगा। आप उसे ध्यान से देखते रहेंगे तो जो भी आप अंदर बोल रहे होंगे वो बंद हो जाएगा। इसे ही बोलते हैं थॉटलेस स्टेट। यहाँ पर आपका माइंड पूरा ब्लैंक हो गया है। तो आप माइंड को अगर इस तरीके से ब्लैंक करने की प्रैक्टिस करने लग जाएं, तो आप अंदर में जो अननेसेसरी चैटरिंग कर रहे हैं ये बंद होता जाएगा, और इसकी वजह से फिर आपकी लाइफ में एक डायरेक्शन आता जाएगा। जो भी चीज़ आप कर रहे होंगे उसमें आप फुल्ली अवेयर्ड होंगे। यही एक तरीका है माइंड को समझने का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि माइंड कैसे काम करता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है और साइकोलॉजी से रिलेटेड आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।